सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी, यानी कि जो उस टाइम पे जो वर्ल्ड था, तो हमें पता ही कैसे हमारा जो वर्ल्ड था वो दो खोलों में बट गया था। एक ईस्टर्न अलायंस, एक वेस्टर्न अलायंस और एक ईस्टर्न अलायंस। कैसे हमारा दो वर्ल्ड बन गए थे। एक बन गया था यूएसए का फर्स्ट वर्ल्ड और यूएसएसआर का फर्स्ट वर्ल्ड। तो ये दो पोलर बन गए थे ना, एक यूएसए को फॉलो करता था, एक यूएसएसआर। तो इन दोनों पोल्स को चैलेंज करने के लिए एक वर्ल्ड में एक थर्ड पोल भी आया था, जिसको हम नाम बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो हमारा जो नाम था, तो हम आपको पहले अच्छे से समझाते हैं नाम था क्या। नाम का फुल फॉर्म क्या होता है कि नॉन अलाइन मूवमेंट। क्या होता है? नॉन गुट निरपेक्ष नीति। अब ये बेसिकली नाम था क्या, तो हमारा जो नाम था वो उस टाइम पे क्या होता है कि मैं आपको अगर वर्ल्ड मैप दिखाऊं अच्छे से, थोड़ा इस पर जूम करूं मैं, तो ये हमारा एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। तब इस मैप में देखेंगे कि उस टाइम पे क्या होता है, कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारे जो कंट्रीज होते हैं वो डीकोलोनाइज होते हैं, यानी कि यूएस जो हमारा जो फ्रांस ब्रिटेन ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बनाई थी, तो वो सब इंडिपेंडेंस होते हैं। तो वो सब जब इंडिपेंडेंस होते हैं तो वो देखते हैं क्या कि भाई अभी तो मैं आज़ाद हूँ, और ऊपर से पहले से एक वर्ल्ड में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है, यानी कि पहले जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में सिमट किया हुआ है, एक यूएसए को फॉलो करने वाला, एक यूएसएसआर को फॉलो करने वाला। तो उस टाइम पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया हो गया, अफ्रीकन कंट्री और लैटिन अमेरिकन के कंट्री, ये सब इलाका के जो कंट्रीज होते थे, इन्होंने सोचा कि देखा कि भाई अभी अभी तो हम आज़ाद हुए, इतना सालों तक सैकड़ों सालों से लड़ के इन अंग्रेजों से, और फिर हमें अपनी आज़ादी अब यूएसए और यूएसएसआर के हाथ में देने होंगे, फिर अब हमें उनको ज्वाइन करना होता, इन सबको चिंता हुआ। तो इस सब को लेके प्रॉब्लम को देखते हुए सन 1961 में हमारे जो प्रधानमंत्री फर्स्ट जो थे उस टाइम के इंडिया के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया कि एक अपना अलग से एक अलायंस सिस्टम फॉर्म किया, जिसको उन्होंने नाम दिया नॉन अलाइन मूवमेंट। यानी कि जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, वो आके इसमें जुड़ जाए, और अपना ना उनको ना यूएसए को जोड़ने का जरूरत नहीं, यूएसएसआर के साथ मिलने का कोई जरूरत नहीं। आके उनके पास एक थर्ड ऑप्शन दिया, नाम उनको एक थर्ड ऑप्शन दिया कि आप आके आपको यूएसए के साथ नहीं जुड़ना, ये आपकी इच्छा पे है, या तो आप यूएसए के साथ नहीं जुड़ना चाहते, यूएसएसआर के साथ नहीं जुड़ना, तो नाम के साथ आके जुड़े। तो उसके 5 फाउंडिंग मेंबर थे, जो नाम था उसको 1961 में बेलग्राडे 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 एक जगह है जिसमें 61 में बेलग्राडे में इसका फर्स्ट समिट हुआ था, जिसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना और यूगोस्लाविया, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनके प्रधानमंत्री ने बैठा था और इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कशन किया था और इन्होंने नाम का फॉर्मेशन किया था। और उस टाइम पे तो आपको ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले आपको कंट्रीज को याद रखनी है, हमारा इंडिया, एक इजिप्ट याद रखना है, अफ्रीका से एक कंट्री इजिप्ट, इंडोनेशिया साउथ एशिया से एक कंट्री इंडोनेशिया, घाना अफ्रीकन कंट्री, यूगोस्लाविया को अगर आप आज के वर्ल्ड मैप में खोजेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये टूट गया है हमारा। तो हमारा यूगोस्लाविया इन 6 कंट्रीज में टूट गया है, जो साउथ ईस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप के अंदर आते हैं। आप इनका नाम देख सकते हैं, और इसकी ही कैपिटल बेलग्राडे थी। ये जो 5 कंट्रीज है, इसके इनके प्राइम मिनिस्टर में बैठा था, इसका फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्राडे में 1961 में, जिसके बाद जो है उसके बाद हमारे नाम का फॉर्मेशन माना। आपको ये 5 कंट्रीज के नाम याद रखने, तो कैसे याद रखेंगे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप इसे वर्ल्ड मैप से देख के याद रखिए, आपको मैप में याद रखना है। आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा वर्ल्ड का, सबसे पहले आपको इंडिया याद रखना है, एक इंडिया याद रखिएगा। उसके बाद हमारा इजिप्ट है, इजिप्ट याद रखिएगा। एक यूगोस्लाविया जो यहाँ पे हमारा होता था, यूगोस्लाविया जो टूट गया था, एक यूगोस्लाविया याद रखिएगा। उसके बाद हमारा इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया जो हमारा यहाँ पे है, एक इंडोनेशिया, और एक घाना देख रहे हैं, ये हमारा घाना है। ओके, तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमारे 5 कंट्रीज थे और उसके प्रेसिडेंट को याद। सबसे पहले कंट्रीज बताइए, पहले इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया एंड घाना। इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लाविया। मन में आप एक बार याद कर लीजिए और कमेंट में भी आप लिख दीजिएगा 5 के नेम। और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री के नाम को याद रख लीजिएगा, पंडित नेहरू, गमल अब्दुल नासिर, शुक्राना, कुसामे नाखुम, जोसेफ ब्रोज टीटो, ये आपको याद रख लेना। इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते। तो हमारा जो नाम बना था, तो इसका 3 फैक्टर था, जो नाम शुरू से बने थे, ये 3 फैक्टर्स पे बने थे। तो हमारा फैक्टर्स क्या क्या था नाम का, यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉपरेशन, कॉपरेटिंग एमोंग दीज 5 स्टेट्स। सेकेंड जो था हमारा ग्रोइंग कोल्ड वार टेंशन एंड इट फाइटिंग ड्रेनेज। एंड थर्ड था मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूली कंट्रीज, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज।
तो हमारा जो नाम बना था उसका सबसे पहले इसका फैक्टर था कि ये जो 5 कंट्रीज इनके बीच में हमारा कॉपरेशन बनाए रखना। उस पर जो हमारा जो कोल्ड वार था वो देख रहा था कैसे कैसे कोल्ड वार बढ़ रहा है, उसका एरिना कैसे बढ़ा हो रहा है, पूरे वर्ल्ड 2 हिस्सों में सिमट रहा है, तो उसके टेंशन को लेकर के उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। और उसका थर्ड जो न्यू कंट्रीज़ थे, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, जो न्यू कंट्रीज़ थे जो डिकोलोनाइज हो रहे थे, उनको देख के बनाया गया था। तो जो हमारा जो नाम था उसका जो फर्स्ट समिट था उसको 25 मेंबर्स, हमारे 25 मेंबर्स थे जिन्होंने उस अटेंड किया था। और जो नाम का फर्स्ट समिट हुआ था कब हुआ था हमारा 1961, इसके 25 मेंबर्स ने अटेंड किया था। बाद में इसका मेंबरशिप बढ़ा दिया गया था। और जो हमारा जो लेटेस्ट नाम का है समिट, आपको ये याद रखना है, इसका 25 मेंबर्स, ईयर्स 1961, जगह बेलग्राड है, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप। कब हुआ था नाम का फर्स्ट समिट 1961 में, कौन सी जगह पे, बेलग्राडे में। कितने मेंबर्स थे, 25 मेंबर्स थे, और उस टाइम 5 कंट्रीज थे, इसको उनको याद रखना है। उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट हुआ है नाम का मीटिंग वो 2019 में हुआ है। उससे पहले हमें बुक में दिया हुआ 2006 का दिया हुआ था, आप वो याद रख रहे, नहीं तो आप करेंट डाटा याद रखिएगा 2019 का। अब क्या होता है कि जब नाम का जब फॉर्मेशन हो जाता है, जो नाम का मेन मोटिव क्या था मैं आपको ये बताऊंगा। तो नाम जो आपको पता है ये कि वो जो था वो कोल्ड वार के बढ़ते टेंशन को और देख रहा था, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो अपनी आज़ादी को, अपने पॉलिसीज़ को वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस के हाथ में, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके हाथ में नहीं देना चाहता, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते। उसके लिए उनको किसी और कंट्रीज़ पे अपने पावर के लिए डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए उन्होंने नाम का फॉर्मेशन किया था, ठीक है, इसके लिए उन्होंने नाम का फॉर्मेशन किया था। मतलब इसका मेन मोटिव यही था कि वर्ल्ड के अफेयर्स से अलग रह के अपना शांति से रहना, मेन ये था नाम का। पर धीरे धीरे क्या होता है कि नाम में और मेंबर्स जुड़ते जाते हैं, और ये जो होता है न्यू कंट्री जो होते हैं वो नाम में एंट्री होते हैं, नाम का जो होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये जो नाम होता है वो एक पॉपुलर मूवमेंट वर्ल्ड में हो जाता है कि नाम कंट्री, जो थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है नाम, जिसमें न्यू मेंबर्स ऐड होते जाता है। और ये जो नाम होता है लेस होमोजीनियस हो गया था, जो बहुत अब थोड़ा मुश्किल हो गया था नाम को डिफाइन करना कि इसके प्रिसाइज टर्म्स क्या है, और ये नाम बेसिकली स्टैंड किस चीज़ को होता है। तो अब जो हमारा था, तो नाम का जो पॉलिसी था वो था स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड बी कंसिडर्ड, मतलब कि जो दोनों अलायंस उनसे अलग रहना। इसके साथ आइसोलिज्म, आपको 2 वर्ड याद रखने हैं यहाँ पे, आइसोलिज्म, रुकिए दूसरी पेन से लिखता हूँ, ये दोनों वर्ड। तो जो हमारा जो नाम था इसको कैसे डिफाइन किया गया था कि नाम का मेन एम था दोनों अलायंस सिस्टम से अवे रहना, दोनों से अलग रहना, दूर रहना, और कंसीडर किया जाता था कि आइसोलिज्म और न्यूट्रलिटी को फॉलो करना। लेकिन जो आइसोलिज्म तो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, तो हैंड राइटिंग जल्दी जल्दी में मेरी बिगड़ रही है। और सेकेंड जो हमारा था वो था न्यूट्रलिटी। अब ये दोनों था क्या, तो आइसोलिज्म का मतलब था आइसोलेट होना, जैसे अभी तो ये वर्ड आइसोलिज्म बहुत ही पॉपुलर है। आइसोलेट होना मतलब कि पूरी दुनिया से अलग होना, पूरी दुनिया से खुद को काट के अलग कर लेना, जो यूएसए ने किया था अपना यूएसए वॉर, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1784 में हुआ था, उसका वो यूएसए जो था वो खुद को आइसोलेट कर लिया था, न्यूट्रल कर लिया था, उसको वर्ल्ड के अफेयर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने अंदर के मामलों को देखता था, उसको पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो वर्ल्ड तो बोलते थे कि यूएसए जो नाम वो भागने की पॉलिसी है कि वर्ल्ड के अफेयर से डर रहे, युद्ध से डर के भाग रहे, खुद तो आइसोलेटेड न्यूट्रल कर ले रहे कि नहीं आपको युद्ध में वर्ल्ड अफेयर्स में भाग। लेकिन जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री जिनको उन्होंने डिफाइन किया कि नाम जो है वो कोई आइसोलिज्म या न्यूट्रलिटी की पॉलिसी नहीं है, वो इसको लेकर के नहीं है कि हम पूरे वर्ल्ड से भाग रहे हैं या तो पूरे वर्ल्ड को कट करके दुनिया से डर रहे हैं, अब बच रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अभी वर्ल्ड में है तो वो खुद को अलग कर लिया, फिर बाद में जब वर्ल्ड का वॉर खत्म हो जाता है तो फिर आके मिल गए, ऐसा पॉलिसी नहीं है। जो हमारा जो नाम है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है कि जो दो वर्ल्ड में किसी कंट्रीज में वॉर हो गया था, एक मीडिएटर होता है मध्यस्थता कराने वाला, मतलब कि जो 2 कंट्रीज में अगर वॉर है तो उसके बीच में वो बात कराएगा, एक मीडिएटर के रूप में काम करेगा। और अगर कोई कंट्री में राइवलरी हो गया है तो दोनों कंट्रीज को बिठाएगा पास में, उनसे बात करेगा, बोले क्यों भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, शांत हो जाओ, बैठो, बात करो, बात से उसको ज़रूरत नहीं है जाने का। इसके अलावा जो था वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी को बनाए रखना था, पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना था नाम का मेन मोटिव, ठीक है। यही था जो इसका जो स्ट्रेंथ था, जो नाम का जो स्ट्रेंथ था, जो यूनिटी, नाम की यूनिटी और स्टेबिलिटी पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था, यूनिटी और स्टेबिलिटी, मतलब भी मेंबर है उनके बीच में कोई अगर कोई मान लीजिए कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है तो उसको बैठ के बातचीत के माध्यम से सुलझाना और वर्ल्ड को दोनों अलायंस में जाने से रोकना था। मेन मोटिव यही था कि वर्ल्ड में पीस एंड स्टेबिलिटी बनाना, एक मीडिएटर, अगर किसी वर्ल्ड में वॉर होता है तो मीडिएटर का काम करना,
और न्यूट्रलिटी जो है मतलब कि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है पॉलिसी होता है कि वॉर से दूर रहना, मतलब न्यूट्रलिटी में तो वर्ल्ड अफेयर्स में भाग नहीं लेना, वर्ल्ड में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, उससे दूर रहना। लेकिन नाम जो था वो ये नहीं था, वो वर्ल्ड में भाग जरूर लेता था, अगर वर्ल्ड में वॉर हो रहा था उसमें भाग तो जरूर लेता था, लेकिन उसमें लड़ने के बजाय वर्ल्ड में अपने आर्मी भेजने की जगह नहीं, या फिर मोरालिटी को देखने के नहीं भाई इसने गलत किया, इसको युद्ध करके अगर यूएसएसआर में हुआ तो यूएसए सही है, यूएसएसआर गलत, इस मैटर पर वो युद्ध में भाग नहीं लेता, बल्कि वो लेता था कि दोनों कंट्रीज को पास लाए, कन्फ्लिक्ट खत्म करे, पीस एंड स्टेबिलिटी बनाए रखे। और जितने भी नॉन अलाइन कंट्रीज है, इंडिया वो पूरा चाहता है कि वर्ल्ड एक फिर से यूनाइट हो, वर्ल्ड में कोई सुपर पावर ना हो, सब पीस एंड स्टेबिलिटी रहे। तो यही था हमारा मेन नाम का मोटिव और चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी। आई होप आपको इतना पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कीप लाइक शेयर, आगे मैं फिर बताऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।